कैसे का प्लस क्या अरे आगे था अर्धे वाटे देखा त्याच्या हॉटेल मध्ये एक हजार ज्योमेट्री का $4 ऑनलाईन काय बोलायला नाही माहिती नाही दुसरं आम्हाला विचारायला काय झालं पूरा पूरा बैठने का हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ ज्योमेट्री बंद कर देने का सब लोग को निकालो जल्दी चैप्टर में कौन सा 1 है क्या ज्योमेट्री का टेस्ट कौन सा है हाँ वही सिमिलरिटी मैं क्या बोल रहा हूँ सुनने का जरा सब लोग को अभी प्लीज प्रॉब्लम सेट 2 में आने का सब लोग को प्रॉब्लम सेट 2 मेरे हिसाब से पेज नंबर 54 निकालना है सबको पेज नंबर 54 क्वेश्चन नंबर 7 से लेके नीचे तक सब कंप्लीट है अपना और रहा बात 10th वन तो 10th वन अपने पोर्शन में नहीं है ज्यादा समझाया क्या पक्का 8th वन बचा है क्या कि हो गया है बचा है शायद से बराबर तो मैं क्या बोलता हूँ अभी अपन पहले कंप्लीट करेंगे 3 4 5 6 7 सॉरी 3 4 5 6 8 समझ में आ रहा है क्या एमसी की बात कैंसर है चलो पहले 8 वन करते हैं चलेगा स्टार्ट करूं मैं बुक पे आ जाओ तुम लोग स्टार्ट करूं हाँ 8th वन क्वेश्चन पढ़ने का जरा सब लोग प्लीज थोड़ा ईमानदारी में 8th वन का पूरा क्वेश्चन पढ़ने का है एकदम ठीक से पढ़ने का है मुझे बताओ वो क्वेश्चन में रियल एंड इक्वल बोला है क्या किधर बोला है कि नहीं बोला है तो जब भी रियल एंड इक्वल बोलेगा मुझे बताओ क्या मैं ऐसा लिख सकता है किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या सबको याद है ना रियल एंड इक्वल में b² 0 आता है क्या तक बराबर है उन्होंने एक इक्वेशन दिया रहेगा अपने को एक बार मैं वो इक्वेशन ठीक से पढ़ रहा हूँ देखो जरा कैसे पढ़ रहा हूँ m-12x² दिख रहा है क्या मतलब वो x² छोड़ के जो भी बचा है ना वो अपना a हो जाएगा बात बराबर है आगे आ जाओ आगे आपको x दिखाई दे रहा है क्या x मिडिल टर्म दिखाई दे रहा है मिडिल टर्म वो क्या हो जाएगा बताओ b हो जाएगा अपना बराबर है लास्ट वाला क्या हो जाएगा c वैल्यू क्या है बताओ c का वैल्यू क्या है a का वैल्यू बताओ m-12 b का बताओ b का 2m-12 आएगा बात समझ रहे हैं क्या इधर ऊपर ध्यान देना सब लोग आफ्टर कंपेयरिंग किसी को डाउट है क्या कि a का वैल्यू m-12 कैसे आया आगे बढ़ू क्या मैं मुझे बताओ b का वैल्यू किसी को प्रॉब्लम है क्या कि 2m-12 कैसे आया देख लो क्वेश्चन में एक बार झूठ नहीं बोल रहा है और c का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 क्या तक सही है क्या अभी मेरे पास ध्यान दो सर पूरा बोर्ड दिख रहा नहीं है आधा ही बोर्ड दिख रहा है वो क्रॉस है कैमरा क्रॉस है हाँ भाई बोलो कैमरा सर क्रॉस है हाँ अभी बरोबर है थैंक यू सर हाँ स्टार्ट करूँ क्या अभी वापस
ए बी सी सबको समझा कैसे निकाला? बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 कब होता है? क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में दिया है, देख लो एक बार क्वेश्चन में दिया है क्या, रियल एंड इक्वल करके वर्ड यूज किया है, सब लोग बताओ। अभी ध्यान दो, कंपलसरी है क्या? सीधा बैठने का है? पहले बोल रहा नाटक पास नहीं। p का वैल्यू ठीक से देखना 2m-12 बराबर है क्या? इधर ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 2m-12 और एक बड़ा वाला होल स्क्वायर, समझ में आता है क्या? आया नहीं? yes. आगे मैं क्या बोलता हूँ, -4ac है ना, ये अगर ऑपोजिट साइड गया तो क्या हो जाएगा? इधर ऐसा लिख सकते 4ac। समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा है? a का वैल्यू क्या है? m-12 और c का वैल्यू बताओ 2। सबको समझा क्या? पक्का? क्या किया बताओ, ये माइनस वाले को ऑपोजिट साइड लेके गया और वैल्यू को दिया। अब एक बात बताने का है, कितने लोग को पता है मुझे बताओ कि अगर ये स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर, तो ये स्क्वायर है ना भाई साहब, ये 2 के लिए भी है और ये m-12 के लिए भी है। क्यों पता है क्या? क्यों ब्रैकेट दोनों के लिए देंगे। समझ रहे क्या? इसके बाद में ब्रैकेट दिया है और 2 भी है। समझ रहा है मैं क्या बात कर रहा है? तो जब मैं ये ब्रैकेट ओपन करेगा ना, तो ये 2 जो है ना, ये 2 के लिए भी रहेगा और किसके लिए रहेगा? m-12 के लिए रहेगा। आया नहीं? yes. तो फिर क्या हो जाएगा डायरेक्ट बताओ, 2 का स्क्वायर सबको समझ में आता है क्या मेरा बात? सिमिलरली आगे क्या हो जाएगा, m-12 द होल स्क्वायर। सबको क्लियर है या नहीं? yes. ये बाजू में मैं क्या बोलता हूँ, 4 2 दा करूँ क्या पहले? yes. तो क्या आ जाएगा 8m-12। सबको समझता है? yes. 2 का स्क्वायर कितना? 4। ये m-12 का स्क्वायर है ना, स्क्वायर मतलब कितने बार होता है? 4 बार, 8 बार की 2 बार? 2 बार। तो मैं इसको 2 बार लिखूं क्या ऐसा? m-12 सबको समझा गया? क्या लगता है आपको ऐसा क्यों लिखा मैंने? कट करने के लिए। देखो अब कैसा बता रहा हूँ, देखो ऑपोजिट साइड क्या है बताओ, देखो मल्टीप्लीकेशन है, m-12 कट हो जाएगा कट होता है, दोनों साइड। समझ रहा है हाँ या नहीं? yes. आगे 4m-12 इज इक्वल्स टू 8। ये 4 ये दोनों के लिए रहेगा ना? डायरेक्ट वैल्यू बताओ क्या है? 4m-48 इज इक्वल्स टू 8। समझा? मुझे बताओ ये -48 है ना, ऑपोजिट क्या तो +48, तो वो हो जाएगा 4m इज इक्वल्स टू 56। समझा क्या? 8 + 48 56 आ जाएगा। m इज इक्वल्स टू 56 अपॉन 4 40। तो समझा है या नहीं समझा? पक्का? आगे बढ़ू क्या? एक मिनट सब देख लो ना, पूरा पूरा स्टेप। आप लोग में से कोई तो एक्सप्लेन करने वाला है क्या? लास्ट बेंच पहला पूरा क्या? हम लोग कुछ नहीं समझते हैं, पूरा बताने। हाँ उसके बाद में 2 ब्रैकेट m-12 ब्रैकेट x को उसके साइड में m-12 को भी 2m-12 को दूसरा 2 अपना c है हो गया। फिर बाद में फिर b स्क्वायर में c का इक्वल का वैल्यू लिया 2m-12 और होल स्क्वायर डाला उसको 4 और कुछ तो गलती क्या होती है? क्या क्या कोई बोल सकता है? नहीं उधर छोड़ दो, माइनस प्लस तक छोड़ दो। रियल एंड इक्वल। उसने क्या बोला, b² -4 से 0 ले लिया, ले लिया नहीं, बुक में दिया था रियल एंड इक्वल। ठीक है भाई, आप बराबर।
स्क्वायर का वैल्यू लिखा तो मैं आपको माइनस राइट साइड में ले लिया इक्वल टू इसके आगे माइनस 4 का दो और उसी का वैल्यू लिख दिया तो नीचे फिर 2 निकाल दिया तो निकालने के बाद 2 जो है 2 लिखा उसके ऊपर रूट आ गया एक तो m माइनस 12 और उसको भी रूट में ले लिया तो हमने उसके बाद में 4 का था तो 4 था ना तो 4 इनटू रूट तो सेकंड था उसके टाइम में था उससे मल्टीप्लाई मेरे को एक बात पता है इसका क्या आएगा, वो छोड़ दो, वो सब छोड़ दे। क्या करूं बता, कॉल करके पूछो क्या करेगा। मैं बोल रहा हूँ सॉल्व करके जा आगे जा। हाँ क्या आएगा, 3m। हाँ हाँ आगे चलेगा, ऐसा लिखा दो क्यों। हाँ आगे बता, m इक्वल्स टू हाँ बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। मुझे बताओ 8th वन भी हुआ है क्या आपका, बराबर है। 7th वन सॉल्व किया था कल, याद है। 6th वन कैंसिल बोल रहे हैं आप लोग, तो अभी आने का डायरेक्टली 3rd पे 3 4 5 अभी प्रॉपर ऑर्डर में सॉल्व करेंगे आप ना। 3 4 5 चालू करूं क्या मैं। 3rd वन में आ जाओ, डिस्क्रिमिनेंट वर्ड यूज किया है क्या उन्होंने, जब भी डिस्क्रिमिनेंट करेगा मुझे बताओ, यही तो है, यही है ना। तो मुझे बताओ यहाँ पर लिखूं क्या, p स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है। 3rd वन का फर्स्ट वाले में एबीसी का वैल्यू बताओ आप लोग, मुझे नहीं समझता, आप लोग बताओ। ए कितना है, बी बताओ, -1 पक्का है क्या। 2 तो एक हाँ फिर से पूछ रहा है मैं, मुझे एक बी का वैल्यू बताओ, सिर्फ बी का। -1 मुझे बताओ, -1 का स्क्वायर किसी को प्रॉब्लम है हाँ या नहीं। नहीं आगे 4 इंटू ए इंटू सी, ए बताओ ए 2, सी बताओ सी बराबर है। -1 का स्क्वायर है ना हमेशा पॉजिटिव 1, +1 बात समझता है। -4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 -16 आता है -5 बराबर है क्या? उन्होंने नेचर नहीं पूछा है अपने को, देख लो एक बार। तो अपन लिखने का नहीं, नॉट रियल कर लिखा तो भी चलेगा, पर नहीं पूछा है उन्होंने, समझ रहे हैं क्या। सेकंड वन में आओ, सेकंड वन में बताओ मुझे ए कितना है, ए बी कितना है, सी दिया ही नहीं है, तो सी को 0 लेना पड़ेगा आपको। समझ में आ रहा है क्या। एक बात समझ रहा है कि ये कंपोनेंट दिया ही नहीं है अपने को, समझ रहे हैं, प्लस सी वाला देखो एक नंबर होता है, नंबर दिया ही नहीं है उसके अंदर। तो एक बार फिर से बताओ, ए कितना है, ए बी बताओ, बी -1, सी नहीं दिया है मतलब क्या दिया है, 0। फॉर्मूला क्या होता है अपना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक बात बोलता हूँ, सी कितना है, मतलब 4 है, भले से लाख रुपए होने दो, सी 0 है ना, तो ये पूरे टर्म को 0 बनाएगा। तो लॉजिक समझना चाहिए बिना सॉल्व किए। इधर 1 लाख होने दो, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, बट ये सी क्या कर रहा है मालूम है क्या, 0 के वजह से वो पूरे टर्म को 0 बना देता है, समझ रहा है। तो वो कुछ करना नहीं, इधर 4 इंटू 5 इंटू 0 मल्टीप्लाई मत करो, मालूम है वो 0 आने वाला है। लिख दो क्या, -1 का स्क्वायर -4 इंटू 5 इंटू 0, उसको मल्टीप्लाई मत करना, वो पता है अपने को कि वो 0 ही है। टाइम वेस्ट होगा ना, भले से 10 सेकंड होगा पर वेस्ट तो होगा अपना। -1 का स्क्वायर कितना, 1 1 माइनस 0 कितना, सबको समझा। कल क्या क्या चीज पढ़ा मैं इसमें, 4 इंटू 5 इंटू 0, फ्लो में इसने इसको गिना ही है, तो क्या लिखा मालूम है क्या, 4 5 जा 20, 1 माइनस 20 माइनस 19, जो है वो बोल रहा हूँ मैं, कल ही हुआ चीज पढ़, पूछ लेना। थर्ड वन स्टार्ट करूं, थर्ड वन का एबीसी बताओ, ए बताओ, ए रूट 5, ए इज
equals to root 5. Tell me the value of b. minus 1 c minus root 5. मुझे बताओ ये फॉर्मूला सबको पता है, b स्क्वायर माइनस 4ac. b बताओ b. माइनस वन का स्क्वायर माइनस, समझा? 4 इंटू a कितना है, इंटू माइनस रूट 5. माइनस माइनस 1 का स्क्वायर 1. ये देखो माइनस 2 बार आया नहीं? बराबर है. 4 तो रहेगा ही. रूट 5 और ये रूट 5 5 होता है. 5 हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 20, 1 प्लस 20 20. सबको समझा? मेरे को एक रिक्वेस्ट है आप लोग से, आप लोग पहला क्वेश्चन लिखेगा सर कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म, फिर c एबीसी. माइनस रूट 5. c माइनस रूट 5. तो अच्छा समझा. कोई एबीसी का वैल्यू समझ में आ रहा है क्या? इधर भी आ गया. डायरेक्ट एबीसी नहीं चाहिए, क्या चाहिए, पहले क्वेश्चन लिखो पूरा, कंपेयरिंग, फिर पूरा सॉल्व करो. चलो 5 मिनट में लिख के होना चाहिए फटाफट. क्लास है क्या अपना, एक हफ्ता अभी की छुट्टी है, पता है ना? स्कूल में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया कि 4 चालू किया? 4 चालू किया.
फाइनेंशियल प्लानिंग स्कूल कौन सा है? बाकी स्कूल में भी चलो 2 लास्ट ईयर चैप्टर नंबर 4 नहीं था इसलिए मैं पूछ रहा था। चलो देखो हाँ है ना इसमें क्या हुआ? प्लीज जरा जल्दी। अगर मैं ऐसा लिखता है तो ABC में से कौन सा 0 रहेगा? सोच लो DVE भी आएगा। क्यों पता है क्या? क्योंकि बीच का ना जो x वाला टर्म है ना वो अपने पास नहीं है यहाँ पे, तो वो कैसा हो जाएगा +0x। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा। कितना हो गया रहेगा? 4th वन पढ़ने का है। 4th वन 4th वन में एक बार पढ़ रहा हूँ, बुक में ध्यान देना। ऐसा कुछ बोला है क्या मुझे पता होगा। One of the root of the quadratic equation 2x square plus kx minus 2 बोला है क्या? और आगे इस 0 बोला है क्या बताओ? या -2 बोला है? -2 बोला है। तो सबसे पहला बात बताओ ये इक्वेशन ऐसा कुछ दिया है क्या? बताओ सब लोग पता ना। 2x square plus 2k बराबर ना? kx सॉरी प्लस kx minus 2 is equals to 0। इस क्या दिया बताओ? किसी को प्रॉब्लम है क्या कि x का वैल्यू -2 दिया है इसके अंदर? कोई बोलेगा हाँ सर प्रॉब्लम है, तो मैं क्या बोलेगा मालूम है क्या? इसमें कितना अल्फाबेट दिखाई दे रहा है? 1 2 4 कितना? 2 x दिखाई दे रहा है और k दिखाई दे रहा है। फाइंड क्या करने बोला बताओ? अगर ये फाइंड करने बोला है मतलब ये दिया रहेगा।
दूसरा लॉजिक, ये दो ही अल्फाबेट है ना, दोनों में से एक दिया रहेगा तो एक फाइंड होता है ना। अगर ये फाइंड करने बोला है मतलब ये दिया है, जो -2 दिया है ना वो क्या दिया है मालूम है क्या, x दिया है। समझ में आ रहा है पक्का। तो मैं क्या करेगा, जहां जहां पर मुझे x दिख रहा है वहां वहां पे क्या पुट करेगा, -2। ध्यान देना, ठीक से ध्यान देना, इधर -2 आएगा और एक -2 के बाजू में आएगा, तो वो हो जाएगा 2 इंटू -2 का स्क्वायर, समझता है या नहीं, प्लस k इंटू -2 इज इक्वल्स टू 0, समझा। ऊपर जाते -2 है ना, 4 आता है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 4, आया नहीं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 इंटू के हो जाएगा 2k -2, समझता है। आगे बढ़ो, क्या मैं 2 4 8 8 -2k -2 इज इक्वल्स टू 0, समझता है। अभी मैं क्या बोलता हूँ, लाइक टर्म्स में ये लाइक टर्म्स है या पहला वाला और आखिरी वाला लाइक टर्म, आखिरी वाला, मतलब जो बीच वाला है ना इसको ऑपोजिट भेजना पड़ेगा, बराबर ना। तो ये अभी इधर -2k है, ऑपोजिट गया तो +2k होगा। 8 -2 कितना 6, जो 2 मल्टीप्लाई में वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 6/2 कितना आता है, सबको समझ में आता है पक्का। तो कौन सा वाला था ये, 4th वन, सबको समझ में आ रहा है क्या। अभी आ जाने का एमसीक्यू में, पहला सम एमसीक्यू पेज नंबर 52 रहेगा या 53 रहेगा। मैं क्या बोलता हूँ, एमसीक्यू में फर्स्ट सम में आने का, 1 मिनट मुझे बताओ क्या फाइंड करने बोला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बराबर है क्या। तो जरा 1 मिनट मुझे ना ऑप्शन लिख के लेने दो, थोड़ा और क्लियरली समझेगा। एक काम करो, बटन तक पूरा लिख दो केवल, जल्दी लिखो। हुआ सबका, चलो आ जाओ फर्स्ट वन में आ जाओ। और मैं चाहता है कि एमसीक्यू जितना भी समय अपना 7-8 समय प्रॉपर्ली समझ के लेने का है क्या, सिर्फ में बड़बड़ करेगा वो हिसाब से नहीं। स्टार्ट करूं मैं, मेरे पास ध्यान दो, ऊपर मेरे पास क्वाड्रेटिक होने के लिए कोई भी अल्फाबेट होने दो, वो अल्फाबेट का ऊपर का वैल्यू 2 होना चाहिए। ये बात सब लोग मानते हैं क्या, बताओ। और एक बात बताया था,
कि जो भी एक्स स्क्वायर रहेगा उसके साथ में जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए मालूम है क्या? अगर ये जीरो हुआ ना तो ये सब जीरो हो जाएगा। आंसर हो जाएगा। फिर ये 2 रहेगा क्या? एक्स रेज टू 2 नहीं रहेगा। मतलब दो ही कंडीशन है अपना, क्या? अल्फाबेट के ऊपर 2 और उसके साथ वाला वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए? 0 समझ में आ रहा है? अभी कोई वेरिएबल। कॉन्फिडेंस में क्या बोलते हैं, मैं ऐसा क्वेश्चन पूछता हूँ, हर साल पूछता हूँ, ये साल भी पूछ के हो गया लगता स्टार्टिंग में। मैं पूछता हूँ कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, तो जोश जोश में हाँ बोल देते हैं। क्यों मालूम है क्या? उनको एक्स स्क्वायर दिखता है, एक्स भी दिखता है। क्या बोलते हैं मालूम है क्या? सर a इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू 6। बट भाई मेरे जब ये 0 है ना तो ये पूरे टर्म को 0 बना रहा है, समझ रहा है क्या? जैसा यहाँ पर 4ac में c ने सबको 0 बना रहा है, याद आ रहा है क्या? तो ये काम में भी वैसे ही होगा ना। तो जब ये 0 बना देगा तो बचेगा क्या? 1x प्लस 6। अभी x के ऊपर क्या है? 1 है ना, कुछ नहीं मतलब 1 है ना। पर चैप्टर का नाम क्या है? क्वाड्रेटिक। कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। समझ में आया? तो मैं क्या बोलता हूँ, फर्स्ट वन में क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक बोला, नॉट अ क्वाड्रेटिक बोला? इज अ क्वाड्रेटिक। मेरे पास ध्यान दो सब लोग, ये चारों में से ना एक ऑप्शन पहले ही कट हो रहा है। कौन सा वाला? एन वाला, क्योंकि वो एन के पास है ना, है ही नहीं। देखो ना क्या है, देख लो आप लोग ही देख लो। एन बी राइट है, बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या हुआ? बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड वन। हाँ हाँ बराबर है। एक मिनट, बराबर है बराबर है। n माइनस 1 इज इक्वल टू 2, ये तो पहले ही गया, बराबर है क्या? एक सिंपल बात बताओ, ये डिवाइड में x है ना, तो अपन मल्टीप्लाइंग बाय x करते हैं। याद आ रहा है क्या? ये एक सम था ऐसा कुछ लीनियर इक्वेशन में। तब मैं आपको बोलता हूं कि डिवाइड में 10 है ना, तो सब जगह पे मल्टीप्लाइंग बाय 10 करो। तो इधर भी 10 होगा, इधर भी 10 होगा, इधर भी 10 होगा। सेम कंसेप्ट लगाओ इधर। डिवाइड में x है ना, तो एक बार x इधर मल्टीप्लाई होगा, एक बार x इधर मल्टीप्लाई होगा, एक बार x इधर मल्टीप्लाई होगा। तो जब इधर मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर पहले से है, उधर और एक x आने वाला है, तो वो क्या हो जाएगा मालूम है? ये ऑप्शन भी है। समझ रहा है क्या? लॉजिक बता रहा है क्या? देखो सेम काम है ना, इधर भी हुआ है, मालूम है क्या आपको? ये देखो डिवाइड में x स्क्वायर है ना, जब ये x स्क्वायर को आप इधर लेके जाओगे ना, तो देखो एक्स क्यूब बन जाएगा। यहाँ से 2 जा रहे तो कितने हो जाएंगे? 3। एक्स क्यूब वो भी गया। अभी बचा एक, ये वाला देखो, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया। आगे कुछ भी आने दो ना, अभी क्या आएगा? प्लस 5x प्लस 5x इक्वल्स टू माइनस। प्रॉपर इक्वेशन। एक्स स्क्वायर भी दिख रहा है, एक्स स्क्वायर के पहले 0 भी नहीं है, इधर कुछ नहीं, मतलब क्या होता है? सबको समझा? 1 क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर उल्टा पूछा रहेगा, नॉट अ क्वाड्रेटिक पूछा रहेगा। पूछा है क्या नॉट अ क्वाड्रेटिक? तो मैं क्या बोलता हूँ, थोड़ा टाइम पास करते हैं अपन ना, वापस पूरा एक्सप्लेन करते हैं। मैं क्या बोलता हूँ, ये देखो हाँ, क्या बोलता है, स्टार्ट करूँ क्या? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x है ना, इसको अगर मेरे बाजू में लिया तो क्या हो जाएगा बताओ? x एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। बोल सकता है कि 0 क्यों लिखा? C नहीं था अपने पास। मुझे बताओ सेम काम इधर भी होगा। 90 को अगर इधर लिया तो b नहीं दिखेगा आपको। 5x स्क्वायर प्लस 0x हाँ y 5x स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0x 90 माइनस 90 इक्वल्स टू 0। आता है। देखो ये भी क्वाड्रेटिक है क्योंकि x स्क्वायर दिख रहा है, ये भी क्वाड्रेटिक है क्योंकि x स्क्वायर दिख रहा है। एक बात बोलूं क्या, पहला ऑप्शन चेक करो, इक्वल्स टू साइन है, ये देखो दोनों सेम है।
सेम तो देखो सेम है दोनों, सेम कभी भी क्या होते हैं, कट होते हैं। कोई बच्चा क्या बेचारा बताओ, पकड़ लिया कि नहीं पकड़ा, इन ऑटो क्वाड्रेटिक है, समझ रहे हैं? कोई बोलेगा सर यहाँ पर भी तो दिख रहा है एक्स स्क्वायर, बट भाई दोनों का साइन ऑपोजिट है, देख लो इक्वल्स टू है ना, यहाँ पर नेगेटिव एक्स स्क्वायर है, और अगर राइट हैंड साइड में गए ना तो पॉजिटिव एक्स स्क्वायर है। कैंसिल कब होता है, जब दोनों सेम रहेगा। देखो यहाँ पर सेम था, ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव, समझा क्या? पक्का? आगे बढ़ू क्या मैं? थर्ड वन में आ जाओ। थर्ड वन में सबसे फेवरेट वाला दिया अपना, रियल एंड इक्वल दिखाई देता है क्या? जब भी रियल एंड इक्वल दिखाई देता है मुझे बताओ, आग बंद करके ऐसा लिखने में 0 प्रॉब्लम है क्या? बी स्क्वायर स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। बराबर है क्या? ए बताओ, बी बताओ, सी बताओ। ए वन है, b1 dk ए है, और ck। और सी भी के है, बराबर है क्या? पुट कर रहा हूँ, बी कितना बताया भूल गया मैं, के, तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर, हाँ या नहीं? माइनस 4k इज इक्वल्स टू 0, समझा क्या? ये तो 1 ही है ना, लिखो नहीं लिखो फर्क पड़ेगा। आगे बढ़ू मैं अभी, मैं क्या बोलता हूँ, क्या मैं के स्क्वायर को के इंटू के लिख सकता है? हाँ या नहीं? तो क्या आएगा, के इंटू के माइनस 4 इंटू के इज इक्वल्स टू 0। मुझे बताओ ये वाला के और ये वाला के कॉमन निकालोगे, तो कॉमन निकाल तो क्या हो जाएगा, के आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, के माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। याद है फैक्टराइजेशन वाला? अभी क्या लिखेगा, एक बार के इक्वल्स टू 0 लिखो, एक बार क्या लिखेगा, के माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये माइनस 4 को ऑपोजिट लो, क्या हो जाएगा, के इज इक्वल्स टू 4। कोई ऑप्शन है क्या जहां पर 0 और 4 दोनों दिख रहा है? देखो सी है, समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? पक्का? तो समझ के हाँ बोलना क्या। आगे बढ़ रहा हूँ मैं, तुम आगे बढ़ू। फोर्थ वन को स्टार मार्क करना, फोर्थ वन को स्टार मार्क करना सब लोग। मुझे बताओ यही वापस है, पढ़ लो क्या बोला है, डिस्क्रिमिनेंट बोला है फिर से। क्या लिखेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है क्या? ए बताओ, ए √2 बी बताओ, बी माइनस y। एक बार ठीक से वापस बताओ, बी कितना है, बी -5 का स्क्वायर है ना, और ये एमसीक्यू है, मुझे किसी को एक्सप्लेन नहीं करने का, मैं 25। हाँ या नहीं? हाँ, -4, आपको पता है क्या, ए और सी ना सेम है, वो दोनों रूट में है, तो रूट हट जाएगा, क्या 2 बचेगा? है, 4 into 2। सबको समझा दिया। थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं क्या अपन अभी, कि मुझे मालूम है कि ये ऐसा आने वाला है 4√2√2, बट अभी अपना बहुत बार सॉल्व करके हो गया, अपने को क्या पता है कि ये 2√2 क्या बनता है बाहर आके, कि ये कितना बनेगा बताओ? 7 4 4 into 7। 28, समझ रहे पीछे वाले? आगे जाओ, yes 4 2 का 8, 8 माइनस 17 8 आता है 17, ऑप्शन नंबर कोई तो रहेगा, बी 2 b। दिखाई दे रहा है सब लोग को? टिक कर दो जरा सब लोग, बी टिक कर दो, बी। आगे बढ़ू, फिफ्थ वन ना अभी, इधर 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 सामने ध्यान दो जरा मेरे पास। कितने लोग को पता है ये इक्वेशन? पता है क्या? तो क्या बोलते हैं, कुछ तो अलग भाषा में बोला था, ये आंसर दिया रहता है, क्वेश्चन फाइंड करने का, ये वही है ना? आंसर दिया रहता है, क्वेश्चन फाइंड करना रहता है। उन्होंने ना आंसर दिया आपने को, देखो ना आगे लास्ट में 3,5 या 5,3 दोनों में से एक दिया,
तो मैं क्या बोलता हूँ, अल्फा की जगह पे ना आप लोग एज्यूम करो कि 3 है और बीटा की जगह एज्यूम करो 5 है। पहले पुटअप करो क्या, मुझे बताओ ये क्या है। 3 प्लस 5 कितना, 8। क्या हो जाएगा, x² माइनस 8x, समझा, प्लस 15 इक्वल्स टू 0, समझा क्या। शायद से बी ऑप्शन में कुछ तो दिखेगा, बी बी आ रहा है क्या, सेम दिख रहा है क्या, बताओ। मुझे बताओ इसका क्या आएगा, अगर 2 और 6 होता तो क्या आता, 2 और 6 होता तो x² माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू, हाँ या नहीं। 6 1 कैंसिल है, आपके पोर्शन में नहीं है 6 1, बराबर है। यहाँ तक 7th वन स्टार्ट करूंगा। मुझे बताओ 7th वन में बिना सॉल्व किए ना एक ऑप्शन ऑटोमेटिक कट हो रहा है, कौन सा वाला, क्यों ऐसा, वो अपन ने पढ़ा ही नहीं। अपन ने 3 ही पढ़ा था, क्या पढ़ा था मालूम है क्या, रियल एंड इक्वल, रियल एंड अनइक्वल, नॉट रियल। वो 3 रूट्स तो अलग ही चीज है, तो वो तो कट गया पहले। अभी मुझे बताओ a कितना है, b कितना है, c कितना है। a कितना है √5, b c बताओ, c इधर ध्यान दो, फिर से हो जाएगा वही काम जो अपन हर बार वही करते हैं। ठीक से बताना, घाई मत करना। b का वैल्यू बताओ कितना है, ऐसा लिखूं क्या, -√5 द होल, हाँ या नहीं बताओ, -4। आपको पता है क्या, a और c ना सेम है, आपको पता है क्या सेम होगा तब क्या करना है, समझा। ये नेगेटिव है ना, पॉजिटिव आने वाला, रूट और स्क्वायर कट हो जाएगा, क्या बच गया, 5 माइनस minus 20 equals to -15. माइनस में आया मतलब क्या होता है, नॉट रियल होता है ना। नॉट रियल किधर है, Sir, लिखा है क्या, रूट सर नॉट रियल, पक्का क्या, पिक किया सब लोग ने। 8th वन में आओ, 8th वन में मुझे बताओ ये सब कहा तो किया, कहा जाता है के वाला सम है, और यहाँ पर के नहीं दिया है, यहाँ पर एम दिया है। तो मैं क्या बोलता हूँ, पहले एक बार इक्वेशन बताओ, क्या दिया इक्वेशन बताओ, तो मैं क्या बोलता हूँ, 21 2 बोला है क्या, तो मैं m के लिए 2 पुट करूँ या x के लिए, 2 का स्क्वायर 4 आया नहीं, प्लस 2m माइनस 5 इक्वल्स टू 0, बराबर है क्या। तो 2 मिनट लिखना नहीं है कोई, 2m को इधर ही रखो, बाकी लोग को ऑपोजिट लेके जाओ, मतलब कि नेगेटिव 5 है ना, positive 5 -4 equals to 1. नेगेटिव 4, ये हो जाएगा 2m, 5 माइनस 4 कितना, 1 2m इज इक्वल्स टू 1, m इज इक्वल्स and टू 1/2. दिखाई दे रहा है क्या, पूरा कंप्लीट करो फटाफट, शॉर्टकट सॉल्व किया तो भी चलेगा, एक एक सम ढूंढो, इधर ही है सब कुछ, सॉल्व करो जरा फटाफट। Sir, हाँ बोलो, तो 7th वन में हम लोग डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय √5 कर सकते हैं, डिवाइडिंग बाय √5 डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय √5, हाँ कर तो सकते फिर हैं। √5 कैंसिल हो जाएगा। हेलो, हाँ सर, हाँ कर कर चलेगा, तो भी वो ही आने वाला है ना, नेगेटिव है। हाँ हाँ ये देखो, इथे आन्सर फर्स्ट टू भेटतोय सेकंड ना, हमको सॉल्व करना है, बस थर्ड से लगा। दोन करते पहिलं करते जवळ.
आपको जो लगता है ना इम्पोर्टेंट वो लिखते जाने का, बस किसी के भरोसे रुकने का नहीं आपको। और जो लोग के एब्सेंट है उन लोग को बोलना जरा आने के लिए, शायद कल से तो छुट्टी रहेगा 5-6 दिन। अपन ने को चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है, तो जरा फर्स्ट लेक्चर में प्रेजेंट रहेंगे तो अच्छा है, तो बाद में ऐसे हवा खाने आने का। सर बोलो सर मार्क्स मिला, क्या हुआ, मार्क्स मिला, मार्क्स कितना मिला, यूनिट का 19, कितने का था पेपर, 20 का। किधर गया एक मार्क। सर वो क्यू के जगह पे मैंने एक्स लिखा था, तो फिर उधर टीचर ने 1 मार्क काट दिया। अरे और ज्योमेट्री ज्योमेट्री में 20। आउट ऑफ है ना, पेपर था कि एमसीक्यू था, पेपर था रिटर्न। मैं क्या बोल रहा हूँ, जरा कंप्लीट करो ना जरा। अच्छा है, पढ़ाई चालू है। पढ़ाई करने का एक्टिंग चालू है, मैं भूल जाता है, मैं सच नहीं बोल पाता, क्या करें। क्या बोल रहे हैं, बस स्क्रीन करते करते दूसरा फोन मोबाइल लेके आने हैं। क्या यार स्टोरी करने सिखा रहे यार, प्लीज प्लीज जल्दी। मैं क्या बोल रहा हूँ, पेज नंबर 54 पे आओ जरा, पेज नंबर 54, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 2 सबसे ऊपर। मुझे क्या पूछा जरा बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक पूछा है क्या।
मैं आपको एक बात क्लियर करता हूँ, ये एमसीक्यू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है, देख लो। तो उन्होंने क्या पूछा है, कौन सा क्वाड्रेटिक है अपने को बताना है, बराबर है। फर्स्ट ऑप्शन जो है ना, एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देख लिया, एकदम प्रॉपर बना बनाया वो दिया है अपने को। हाँ जहाँ पर अपने को a का वैल्यू 1 पता है, b का वैल्यू 2 पता है, c का वैल्यू 11 पता है, और x स्क्वायर भी दिख रहा है, देखो जरा, बराबर है। वन वेरिएबल है। बट जो ऑप्शन नंबर 2 है ना, ऑप्शन नंबर 2, उसमें ये वाला खेल हो रहा है, ये वाला। देखो x स्क्वायर आपको लेफ्ट हैंड साइड में भी दिखता रहेगा, एक x स्क्वायर ऑपोजिट साइड में दिखता रहेगा, बराबर है। मतलब फर्स्ट वाला तो क्वाड्रेटिक है, सेकंड वाला है क्या, थर्ड वाला भी है, क्योंकि x स्क्वायर दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। मतलब कौन सा क्वाड्रेटिक है बताओ, फर्स्ट वन एंड थर्ड वन, सबको समझा। सेकंड वन क्यों नहीं है बताओ, क्योंकि उसमें x स्क्वायर क्या हो रहा है भाई, कट हो रहा है, समझा। कट हो रहा है। सेकंड वन भी हो गया, फर्स्ट वन भी। फिफ्थ वन क्या है जरा बताओ, लास्ट क्वेश्चन है आपका, बताओ कौन सा वाला सिस्टम है, ये वाला सिस्टम है क्या, ये वाला, बराबर ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 मिनट ध्यान दो। पहले वाले क्वेश्चन में दो वैल्यू कौन सा दिया, 10 एंड -10। मुझे एक बात बताओ, इधर 10 पुट करो तो ये क्या हो जाएगा, कर रहा हूँ, ध्यान देना, ठीक से ध्यान देना। x स्क्वायर माइनस ये 10 है ना, प्लस, क्योंकि प्लस दिया है, बाद में क्या आएगा -10, सबको समझाएगा। आगे क्या दिया है, x, मैं क्या बोलता हूँ, टाइम पास नहीं करने का, मल्टीप्लाई करना है ना। 10 इंटू -10 डायरेक्टली बोलो माइनस, समझ रहे हैं क्या? मुझे बताओ प्लस माइनस क्या होगा, फिर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर -10 10x होगा, -100 इज इक्वल्स टू 0, ये कट हो जाएगा, कट हो जाएगा। कट बोलो या 0 बोलो, 10 - 10 x स्क्वायर माइनस x माइनस 100 इक्वल्स टू 0। -0x -100 इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स b टू इक्वल्स टू 0, c इक्वल्स टू -1। सेकंड वन में सॉल्व करेगा, थर्ड वन सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आ जाएगा आप लोग को पक्का। सेकंड वन पे आओ, सेकंड वन पे मुझे बताओ अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 - 3√5, तो फिर बीटा क्या हो जाएगा, 1 + 3√5। यहाँ पर पुटअप करूँ क्या एक बार ठीक से, मुझे बताओ x स्क्वायर माइनस क्या बोला आपने, 1 - 3√5, बराबर है। आगे वाला क्या बोला आपने, 1 + 3√5x, बराबर है क्या? पक्का, कुछ तो कट हो रहा है, बताओ 1 कट हो रहा है या 3√5 कट हो रहा है? ये देखो -3√5 + 3√5, आधा काम हो गया आपका। अगर ये वाला बाद में किया तो इधर ध्यान दो, देखो x स्क्वायर माइनस 1 + 1 दिखाई दे रहा है क्या, क्या हो जाएगा, 2x, सबको समझा। क्या बचा अभी से, अल्फा इंटू बीटा, ये ऐसा आएगा क्या, 1 - 3√5 1 + 3√5। मेरे हिसाब से बचपन से देखा है इसको आपने, ये देखो a - b a + b, एक ही नहीं, तो इसका आंसर क्या आता है मालूम है क्या आप लोग को, a स्क्वायर - b स्क्वायर, समझता है क्या, a कितना है, a, तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर - 3√5। कुछ याद आ रहा है क्या इसको देख के, आज का कोई सॉन्ग था ऐसा वाला, पिंटू क्या ये वाला याद आया कि जो ये 2 है ना, ये 2 दोनों के लिए, तो वो वाला भी क्या रहेगा, वो 2 एक बार 3 के लिए होगा, एक बार √5 के लिए होगा, तो क्या हो जाएगा 1 - 9, समझा क्या, 9 का साथ 3 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर क्या आएगा 5, सबको समझा क्या, इंपॉर्टेंट है क्या, आज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, 9 × 5 =
1 माइनस 45 कितना? 44। सबको समझा है? प्लीज ना, रिक्वेस्ट कर रहा है मैं, कुछ नहीं लिखा तो भी चलेगा, बट यहाँ से लेके ये सब इतना लिखने का काम चालू करो। चलो इसी के साथ अपना चैप्टर खत्म होता है। आया नहीं, कुछ तो बोलने का है क्या? मैं तो लिख रहा है बाहर, कुछ भी बोलो। शायद से बताया था कि नहीं बताया था? नहीं बताया था। क्या करने वाले मेरा नेक्स्ट टाइम, जो लोग भी एब्सेंट है उनको लेके आना जबरदस्ती। हाँ हाँ, आगे नहीं चलेगी। बोलना क्या हो? अरे यार वो शिक्षक होता है कि मार के लेके आने का। अभी आना क्या, तुम आएगा देख घर तक बुलाने के लिए। तो ऑर्डर दिया है, एक ट्रक उठाना, ट्रक बोल रहा है बस उठाना, सबको मार मार के लेके आना। तो खुद भी आना क्या? क्या हुआ? ट्रैवल में ही है।